जी हाँ, 10 बज चुके हैं और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्यूचर डिफेंस एकेडमी पे। अभ्यास सीरीज हमारी चल रही थी और ये हमारी 19th क्लास है अभ्यास सीरीज की और टॉपिक चल रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़े थे, उनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने थे शायद, और आपने भली भांति किए भी होंगे अच्छे तरीके से। टैगलाइन ये रही है आपकी, फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स। आपके इंस्टीट्यूट का लोगो फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। ठीक है, ये फालतू का ज्ञान जो आपको रोज ही मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। तो पहला क्वेश्चन है, आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would have I have to pay? मतलब कि सुनो बात को ध्यान से कि भैया 12,000 रुपीज मैंने पहले जमशेद से लिए, ठीक है, जे फॉर जमशेद। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपका 12,000, ठीक है। रेट कितना 6%। क्लियर है यहां तक की बात। और कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट है और 2 years है। ऐसा ही हो गया। और टाइम कितना हो गया 2 years, ठीक है। सेकंड ये क्या कह रहा है कि अगर मैं यही अमाउंट 6% पर एनम पे ही आपका सीआई पे लेता, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। सीधी सीधी बात ये है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद में आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे पहले। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एंड पीआरटी अपॉन 100। क्या हो गया, एस आई इज इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100। ये दो फॉर्मूले, इनसे आपको वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है, सीधी सी बात ये। अब हम वैल्यू निकालते हैं। तो पी कितना हो गया आपका 12,000, 100 प्लस 6/100 की पावर 2 माइनस 12,000। एक तो ये कैलकुलेशन बनेगी। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 12,000 106/100 की पावर 2 माइनस 12,000। अब देखो स्क्वायर है तो डायरेक्ट मैं इसको खोल देता हूं, तो ये आ जाएगा 106 इंटू 106, डायरेक्ट स्क्वायर ओपन कर लिया हमने, और ये हो गया 100 इंटू 100 माइनस 12,000। सीधी सी बात ये है। अब सॉल्व करेंगे और यहाँ पे कैंसिल करेंगे हम। तो देखो ये 20, ये 20 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, नीचे बचा आपका 10 सिर्फ। अब इस 10 को भी हटाने की कोशिश करते हैं। तो देखो 10 कैसे हटेगा, इसको आप करेंगे 5 की 2 की टेबल से, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। तो कुल मिला के ऐसा दिखेगा आपको, 6 इंटू 106 इंटू 106 अपॉन 5 माइनस का 12,000, ठीक है। अब 106 इंटू 106 कितना होता है, इसकी बात करें तो ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं स्क्वायर की ट्रिक से कि अगर 106 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो हम देखते हैं। इस तरफ देखो 106 है, 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो कितना हो गया 112, यानी कि 112। और इस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये हो गया 11236, 11236। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, 6 इंटू 11236 अपॉन 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पास में क्या आ रहा है, और माइनस का 12,000, ये तो चल ही रहा है ना, अभी तक ये सॉल्व किया था, ये माइनस 12,000, ये मेरे पास सी आई की वैल्यू है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 11236 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 36, यहाँ आ गया 3, ये 18 और ये 21 का 2, फिर ये 12 और ये 14, अगेन ये 1, फिर ये आ जाएगा आपका 7 और ये आ जाएगा 6। क्या हो जाएगा 67416। तो 67416 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करना है, आप 5 से डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे,
या क्या करो, ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई। देखो उससे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे करोगे तो आपके पास आएगा 2 3 8 अपॉन में 10 माइनस 12,000। ठीक है भाई, कुछ नहीं किया, ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया कितना 134832। ठीक है, और नीचे हो गया 10। अब देखो यहां से सीधा ही हटा दिया, ये जैसे जीरो हटेगा यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या आंसर आया मेरा, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, यहां से इसको इरेज करते हैं हम। वन थ्री फोर एट 3.2 माइनस 12,000। तो ये आप जैसे ही करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1483.20। 1483.20 RS। ये CI की वैल्यू आई है आपके पास में। अब आप SI की वैल्यू निकाल लेंगे। SI के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला PRT अपॉन 100, इसकी कैलकुलेशन सबसे इजी होती है। P यानी कि आपके पास में 12,000, R आपके पास में 6 है, T आपके पास में 2 है, नीचे आ गया 100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब किसी को। अब देखो 20 से 20 कैंसिल आउट, और 120 इंटू 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका ये 12 और ये 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और ये 0 का 0 यहाँ पे एंड टू एंड आप लिख लोगे। तो SI कितना आया 1440 1440, और आपका CI कितना है 1483.20। इसने डिफरेंस पूछा था SI और CI का, तो ये और एक ये, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, शानदार सा डिफरेंस है ये वाला, खत्म कहानी। ठीक है, आंसर आ गया मेरा ये वाला। क्लियर है यहां तक की बात? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ये लो भाई, ये भी करवा देते हैं, कोई बच्चा ये ना कहे कि माइनस नहीं करवाया। (43.20) RS का डिफरेंस आएगा किसके अंदर, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। क्वेश्चन पूछा हुआ है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 2018 के अंदर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, जो सीआई के क्वेश्चन होंगे ना वो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे, एक सीआई एक मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन के इतने फिर भी नहीं होंगे कुछ क्वेश्चंस, बट सीआई जो है वो सबसे टफ पड़ेगा। ये बात आप मान के चलो, अगर सीआई का क्वेश्चन आ रहा है तो सीआई की कैलकुलेशन ऐसी ही होती है। आज पता लगेगा एक्चुअल में क्या है अभ्यास सीरीज। देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 10% पर एनम रेट फॉर 3 years इज 331। व्हाट दैट सम मनी, मतलब ये कौन सी मनी है, कितना है, क्या है, ये बताना है इसको। इसने क्या बोल रखा है आपको, यहाँ पे सीआई की वैल्यू दे रखी है, तो सीआई कितना है 331। फिर आपके पास में रेट कितना है, देखो यहाँ पे आपको ऐसा भी देख सकता है ROI, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। ठीक है, वो सीधा आपको दे देगा बड़ा बड़ा, सीधा यूं कैपिटल में ROI, तो आपको समझना है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिर देखो आपके पास में टाइम भी दे रखा है 3 years, और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है मनी, मनी सम ऐसा कुछ पूछे, दैट मीन्स आपको प्रिंसिपल पूछा है उसने कि भाई स्टार्टिंग वाला अमाउंट कितना था। अब सुनिए और देखिए, आप सभी को फॉर्मूला अच्छे से याद है कि सीआई का फॉर्मूला होता है P 100 प्लस P अपॉन 100 की पावर T माइनस P। ठीक है, तो अब देखो यहां पे मेरे पास में इस सीआई की वैल्यू है, यस, इस P की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे R होगा ना, 100 प्लस R होता है, इस R की वैल्यू है, यस सर है, इस T की वैल्यू है, यस सर है। तो बचा क्या, एक बेचारा P बच गया। ठीक है, इस बच्चे को या इस P को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इस P के अंदर ये एक इक्वेशन बन जाएगी, कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। उस लीनियर इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे P की वैल्यू आ जाएगी, फटाफट से सॉल्व करते हैं, वैल्यूज रखते हैं। CI है 331,
P आपका कितना है फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 100 प्लस R है 10 अपॉन में है 100 की पावर है 3 माइनस है P। अब और देखो 331 P, इसको मैं लिख सकता हूं 110 या 110, यानी कि 110। भाई 100 और 10 कितना होता है 110, 0 से 0 फिर कैंसिल कर दो। आगे देखो 331 आ गया, ये क्या था 11/10, इसका क्यूब कर दूं सीधा, P 11 का क्यूब होता है 1331। क्यूब और स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, पहले ही बोला था, और इसीलिए मैंने पहले ही आपको क्यूब और स्क्वायर याद करा दिए थे, पहले ही पढ़ा दिए थे, क्योंकि आगे हम यूज लेने वाले हैं। कोई भी चीज बिना मतलब की नहीं होती है, ठीक है। और माइनस का P पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो P कॉमन ले लो दोनों में से, जैसे ही कॉमन लोगे ये आएगा 1331 अपॉन 1000 माइनस 1। अब एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा P 1331 माइनस 1000 अपॉन 1000। और यहां बेचारा 331 अकेला चल रहा है, बेटा रुक जा, तेरा भी खेल खत्म होगा। तो अब देखो 331, यहां पे इसको माइनस करके देखो आप कितना आएगा 331, और नीचे अपॉन में क्या था 1000। इस 331 से ये 331 उड़ गया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 1 इज इक्वल्स टू P और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो P आएगा, सीधी सी बात है, अपॉन में 1000। अब मुझे सिर्फ P चाहिए, तो इस 1000 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो P हो जाएगा 1 इंटू 1000, तो P आ गया क्या 1000 RS। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अच्छी होती है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसको सीआईए क्वेश्चन करने में मजा आएगा। What will be the compound interest on rupees 8,000 at 15% rate per annum for 2 years and 4 months? अब ये क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े होते हैं कि भाई इसमें क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, क्या लगाएं क्या रख दें, 2 months 4 year आ गया, ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं करना है, सुनो अब बात को ध्यान से। आपको बोला है ना, तो पहले इस 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा। इस 4 मंथ्स को एक बार भूल जाओ, 2 ईयर्स का बोला है, उस 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकाल के रख लो। तो आओ निकालते हैं। टाइम हो गया क्या 2 ईयर्स, और फिर आपके पास में प्रिंसिपल हो गया क्या 8000 RS, आपके पास में रेट क्या हो गया 15%। ओके, अब आपको सीआई निकालना है, तो सीआई का फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे। सीआई का फॉर्मूला होता है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ध्यान रखना, 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस का P। ये फॉर्मूला होता है, इसमें हमारे पास में P भी है, R भी है, T भी है, तीनों वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, छोटा अच्छा विजिबल है ना पीछे पैनल में, देखना एक बार के लिए। ठीक है, भैया ने बोल दिया है आपके प्यारे प्यारे संपत बॉस, पैनल वाले भैया कि ये सही दिख रहा है। तो अब लिखते हैं, देखो सीआई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीआई ये था मेरा 8000, 100 प्लस आर की वैल्यू है 15% अपॉन में 100 की पावर कितनी 2, मैंने कहा एक बार 2 के लिए निकाल रहे हैं, माइनस 8000। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, क्लियर यहां तक की बात। अब देखो 8000 सीधा इक्वल्स टू की बाद वाली बात कर रहे हैं। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं 115 इंटू 115 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 8000। कुछ भी नहीं किया है खास मैंने, 8000 का 8000 लिख दिया, 100 और 15 होता है 115, 115, तो 115 को 115 इंटू 115, भाई स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई, नीचे 100 था तो नीचे 100 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 0 से 0 गए यहां पे 2, 10 से ये 10 कैंसिल। ठीक है सर, अच्छी बात है, और बताइए।
सुनिए बात को और अच्छे ढंग से। अब क्या करना है, अब मेरे को ये जो है ना, इसकी भी मैंने एक ट्रिक बता रखी है कि जब यूनिट डिजिट क्या हो जाए आपका 5 हो जाए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सीधा सीधा है कि आगे वाली दो डिजिट क्या है, 5 को छोड़ दो, 5 के रिमेनिंग दो डिजिट क्या है 11। 11 के बाद काउंटिंग में क्या आता है सर, 12 आता है। तो 11 इंटू 12 कर दो और इसका स्क्वायर उतार दो 5 का। 11 इंटू 12 कितना होता है, 132 होता है। तो ये हो जाएगा 13225, 13225 इनका मल्टीप्लाई। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 8 इंटू 13225 अपॉन में 10 माइनस 8000। तो अब मुझे 8 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, इसको 13225 को। तो ऐसे सुनो कि भैया 8 को पहले कर लो 13 से मल्टीप्लाई, कितना आता है भाई 104। 000 लगा दो पीछे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसके पीछे 3 0 तो 3 0 लगा दिए, कोई बड़ी बात एक बार के लिए नहीं है। फिर बचा क्या 225, इसको 8 से करोगे तो कितना आएगा 1800। इन दोनों को ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स 105800, ये आ जाएगा। मतलब इस पूरे को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना ट्रिक से तो क्या आने वाला है 105800, 105800 अपॉन 10 माइनस 8000। अब जो ये 10 बचा लिया था ना, इस 10 को इसीलिए बचाया था क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करता तो कुछ ना कुछ और भयंकर डिजिट आती, मल्टीप्लाई करना पड़ता, टाइम खराब होता। यहाँ पे 1 0 से 1 0 सीधा कैंसिल हो रहा है, ओ सॉरी। तो ये हो जाएगा कितना CI इज इक्वल्स टू 10580 माइनस 8000। तो यहां से CI आ गया बच्चों 2580। इसको जैसे ही माइनस करोगे क्या आ जाएगा CI 2580। अब सर आपने कहा था कि एक बार 2 इयर्स को कंसीडर कर लो, 4 मंथ्स को भूल जाओ। जी हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब जब मैंने 2 इयर्स को कंसीडर करके आंसर निकाल लिया है 2 इयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट का, तब मुझे इन 4 मंथ्स का भी हिसाब देना होगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है, कोई भी ऐसे ही अपना पैसा नहीं छोड़ता। तो अब क्या करना है, अब यहां से एक नई चीज स्टार्ट होगी, वो होगी इस 4 मंथ्स का निकालने की। और इंटरेस्ट कौन सा है, इंटरेस्ट कौन सा है, कंपाउंड है। और कंपाउंड में क्या होता है, इस अमाउंट पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, इस 8000 पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, लेकिन कंपाउंड है ना, मतलब कंपाउंड मिल रहा है, तो जो नेक्स्ट 4 मंथ निकालना है ना उसमें ये भी इंक्लूड होगा। मतलब ये वाला प्लस ये वाला, इन दोनों पे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालो, सिंपल वाला काम खत्म है। तो क्या करना है, देखो यहां से कुछ चेंज आएगा। सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल चेंज करना पड़ेगा। अब जो मुझे 4 मंथ्स का निकालना है ना, उसकी स्ट्रेटेजी है ये, क्या है कि सबसे पहले तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा 8000 प्लस 2580, तो वो हो जाएगा 10580 अमाउंट। रेट आपकी वही रहेगी क्योंकि वही बोल रखी है कितनी 15%। और टाइम कितना हो जाएगा 4 मंथ्स, या इसको मैं बोल सकता हूं 4/12, दैट इज 1/3 ईयर। ठीक है, अब इसका क्या निकालना पड़ेगा SI, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो क्लास मैंने ली थी ना फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें बताया था कि आप जो कंपाउंड निकला है उसको नेक्स्ट में ऐड करके सिंपल भी निकालते रहोगे ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही आएगा। सपोज मुझे 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आपने फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, उस सिंपल इंटरेस्ट को अमाउंट में ऐड किया, और फिर जो बनने के बाद कंपाउंड होने के बाद चीज आई ना, उसको नया प्रिंसिपल मान के दोबारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं
पावर में लेता ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता सॉल्व करना, इसलिए मैंने क्या किया, जो प्रिंसिपल था उसको ये ले लिया, रेट वही है, टाइम ये ले लिया। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल देता हूं, दैट इज 10580 इंटू 15 इंटू टाइम हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और फटाफट से आंसर आएगा। बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन ऑफ अभ्यास सीरीज इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 की टेबल से करेंगे आएगा 5, 5 से करेंगे आ जाएगा 2, और इसको जैसे ही हम दूर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 529। तो ऊपर बचा 529 इंटू 1, तो 529 ओवरऑल आंसर आ गया इन 4 मंथ्स का। तो पहले वाला ये था, 4 मंथ्स का ये है, तो टोटल सीआई कितना हो जाएगा 2580 529, दैट इज 9003। सही कर रहे हैं, सॉरी यहां से 1 कैरी में आएगा 3109। कोई कह देगा एडिशन करना भी नहीं आता, कोई ऐसा भ्रम मत पालना कि मुझे एडिशन भी नहीं आता, कभी कभी गलती हो जाती है, इंसान है, मशीनरी तो है नहीं। तो टोटल सीआई कितना आया 3109। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बेस्ट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अब देखो, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6000 एट द 10% रेट पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स। ये है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसमें आप वही काम करोगे भाई, 6000 रुपीज है, इसमें आप 2 बार सिंपल इंटरेस्ट निकाले कर लो मेरी मानो तो। वैसे देखो फर्स्ट ईयर के लिए तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट इक्वली होता है, तो आप चाहे कंपाउंड निकाल लो चाहे सीआई निकाल लो, एक ही बात है। तो मैं आपको बताता हूं क्या आएगा, 6000 इंटू आर कितना है 10, एक ही फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 600। ये ऐसा ही है फर्स्ट ईयर के लिए। तो कंपाउंड अमाउंट कितना हो जाएगा, जो कंपाउंड अमाउंट का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए अमाउंट कितना हो जाएगा 6000 प्लस 600। क्योंकि मैंने कहा था कि जो अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 6600। और अब मुझे हाफ ईयर का निकालना है, फर्स्ट ईयर का तो निकाल दिया, फर्स्ट ईयर का तो निकाल दिया, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हाफ ईयर जो बचा हुआ है उसकी। तो बस लगा दो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी कितना है, ये आपका पी हो गया नया। आर कितना है, रेट, रेट बोले तो इसने 10% दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। टाइम कितना है, हाँ 0.5 ईयर्स या 1/2 ईयर। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। पी कितना 6600, ये वाला काम में लेना है। वापस वो ले लिया तो आंसर गड़बड़ आएगा, ध्यान रखना, वापस वो नहीं लेना है, अब ये नया प्रिंसिपल है, ये काम में लेना है। इनटू आर कितना 10, टी कितना 1/2 इंटू 100, तो 0 से ये 2 0 खत्म, ये करोगे तो ये आ जाएगा 33 और ये 10, तो ऐसा ही कितना आ गया 330 ये वाला और 600 ये वाला, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करते हैं टोटल सीआई आ जाएगा ये। तो ये आएगा आपका 600 प्लस 330 दैट इज 930 आरएस। ऑप्शन मिलेगा आपको 930 आरएस का, ये वाला। देखो ये तो वैसे भी आंसर हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसके ऊपर डिग्री जैसा कुछ लिखा हुआ। कुछ लोग इसको एस में भी आंसर मार देंगे कि सर ये थोड़ा सा अलग लग रहा था, इसके ऊपर ये था ना, इसलिए इसका आंसर ये लगा दिया। कई लोग होते हैं इस तरीके के। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, 9th क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट इज 48, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। ठीक है, सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, तो हमें ये निकालना है।
तो देखो 48 तो रहने वाला नहीं है, पहले ही 48 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो एवरी ईयर क्या रहता है, सेम रहता है आपका, क्या रहता है, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट होता रहता है, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। और यहां पे बात किसकी हुई है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर, और बात चल रही है कंपाउंड की। सिंपल में सेम रहता है, सिंपल में सेम रहता है, ये तो खत्म हो गया, ऑप्शन खत्म क्यों हो गया, क्योंकि सुनिए, सुनो बात को सुनो, सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर निकालो, सेकंड निकालो, थर्ड निकालो, फोर्थ निकालो, फाइव निकालो, जितने निकाल लो, एवरी ईयर का इंटरेस्ट सेम ही होता है, इसलिए उसको सिंपल बोलते हैं। कंपाउंड में चेंजमेंट होता रहता है, अब वो निकालना है। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 40, तो मेरे पास में सीआई है 48 आरएस, मेरे पास में रेट है 8%, मेरे पास में टाइम भी है कि भाई फर्स्ट ईयर का ही है, तो मुझे यहां से पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहला काम प्रिंसिपल निकाल, और वो प्रिंसिपल निकालने के बाद में 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल, वो इधर लिख देता हूं, प्रिंसिपल आ जाएगा, उसके बाद में 2 ईयर्स का कंपाउंड निकालो, उसमें से 2 ईयर सीआई में से फर्स्ट ईयर का सीआई हटा दो, तभी तो डिफरेंस आएगा ना। भी कंपाउंड में क्या होता है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का साथ में आएगा, उसको निकालना है बस। या चलो उसका एक बार देखेंगे, टेंशन मत लो, उसका देखेंगे, रुको, उसका एक नया तरीका बताऊंगा, क्या बताऊंगा, वो सिंपल वाला बता दूंगा। ठीक है, इसको एक बार छोड़ दो, तुम ये मान लो कि तुम्हें सिर्फ एक बार प्रिंसिपल निकालना है, बात करेंगे, रुको, जो मेथड पीछे यूज किया वही यूज करेंगे, शॉर्ट बनाएंगे इसको। प्रिंसिपल निकालना है सबसे पहला काम, तो फॉर्मूला क्या होता है, अब तक तो रट गया होगा, P 100 प्लस R अपॉन 100 माइनस P। CI की वैल्यू कितनी 48, P कितना पता नहीं है सर जी, 100 प्लस R कितना 8 है, अपॉन 100, पावर कितना सर 1 ही होगी, आ जाओ अब, P 108 माइनस P अपॉन 100, 48 इज इक्वल्स टू P, देखो इन दोनों को ऐड करो, 108 अपॉन 100, ओ सॉरी, सीधा कैसे लिख दिया, बावला हो गया है क्या, ये तो माइनस के इधर है ना, देखो मैंने गलत लिख दिया था, ऐसी गलती आप भी कर सकते हो, ये गलतियां अवॉइड करनी है। देखो मैंने कर दी कि भाई थोड़ा सा मैं क्या हुआ अनकंफर्टेबल हुआ, नीचे की तरफ लिखने गया, या ध्यान इधर उधर हो गया मान लो क्वेश्चन करते हुए, तो ऐसी गलतियां होती है, इसलिए एक बार क्या करा करो, स्टेप्स पे नजर मार लिया करो, सरसरी नजर मानोगे आपको क्लियर हो जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप किसी चीज पर सरसरी नजर भी मारेंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतनी कर ली कि गलती हाथों हाथ चुटकी बजाते ही पकड़ में आएगी। तो 48 P 108 अपॉन 100 माइनस ये P कॉमन ले लो दोनों में से, 48 P जैसे ही कॉमन लोगे तो यहां से आएगा क्या 108 माइनस 100, और यहां से तो कुछ था नहीं तो 1 आ जाएगा, 48 P 108 कुछ भी नहीं है, मतलब अपॉन में 1 है, तो सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बिड़ाओ और 100 नीचे कर दो, P ये हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 100, 8 की टेबल से सीधा काटो 6 आएगा, तो 6 इज इक्वल्स टू P बाई 100। मुझे चाहिए सिर्फ P की वैल्यू, तो इस 100 को यहाँ ठिकाने लगा दो, तो यहां से जो प्रिंसिपल निकालना था वो आ गया 600, और पहले वर्ष का CI कितना था 48, और दूसरे का निकालना है, तो क्या करो, मैंने कहा था कि CI ही निकालना होता है, तो आप प्रिंसिपल प्लस कर दो, ये जो पहले वर्ष, देखो फर्स्ट ईयर के अंदर CI SI बराबर होता है, तो आप उसको फर्स्ट CI कर दो, वो आपका न्यू प्रिंसिपल आएगा, और वो कितना आ जाएगा 600 तो ये है, और 48 वो था, तो 600 प्लस 48, दिस इज 648 RS। अब क्या कर लो, नेक्स्ट ईयर के लिए निकाल लो इसके ऊपर, अगेन
प्रिंसिपल ये हो गया, R 8% है, T 1 ईयर है, SI निकाल लो, जो SI आएगा ना वही आपका सेकेंड ईयर का CI आ जाएगा, देख लो कैसे आएगा। सिक्स 48 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? देखो अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या बनने वाला है मैं बताता हूँ आपको। तो इसका आंसर बनेगा 648 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन में 100। तो इसका आंसर बनेगा, देखो इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 का तो कोई है नहीं लॉजिक, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 को किया तो 48, 48 को किया तो अगेन ये आएगा आपका 5184 अपॉन 100। और जैसे ही आपको ये 2 जीरो हटानी है, आप यहां से ही हटाओ, यहां लगा दो 5184 रुपीज। तो यहाँ पे जो CI पूछा था कौन से सेकेंड ईयर का, वो आएगा 51.84 रुपीज। और अगर आप पूरे फॉर्मूले से जाते कि CI का फॉर्मूला फिर लगाता फिर आंसर आता, तो वहां आपका ऑप्शन क्या बनता? आपका ऑप्शन कुछ ऐसा बनता 99.84 आता आंसर, और उसमें से फिर आप 48 माइनस करते, फिर आप आंसर निकालते। इससे अच्छा क्या है कि आप ये SI वाला फॉर्मूला यूज करो। तभी मैंने कहा था कि CI का SI से बहुत बड़ा संबंध है। अगर यहाँ पे क्या किया हमने, फर्स्ट ईयर का जो हमने निकाला था ना 48, कहाँ है ये रहा, ओ सॉरी हाइलाइटर नहीं था ये, मैंने सोचा हाइलाइटर होगा। फर्स्ट ईयर का जो 48 था ना, उसको अगर आप प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे तो आपके पास में एक आएगा नया प्रिंसिपल, ये वाला। और इसका अगर आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल दोगे ना, तो वो आपके सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ही आएगा। कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है, देखो ये और ये कंपाउंड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है ना, बस इसको कंपाउंड बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, अब क्या है लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 8000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 इयर्स विल बी। तो आपको CI और SI का डिफरेंस निकालना है 8000 पे, कि भाई 8000 रुपीज के ऊपर 5% की रेट के ऊपर 3 इयर्स के लिए अगर मैं CI निकालता हूं और यहीं पे मैं SI निकालता हूं, तो उनका डिफरेंस कितना होने वाला है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम CI और SI दोनों फाइंड आउट करेंगे। CI का फॉर्मूला P 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P होता है। और सेम यही फॉर्मूला अगर मैं बात करूं SI के लिए, तो PRT अपॉन 100 होता है। CI के लिए पूरा का पूरा निकालना है तो हम वैल्यूज को सीधा पुट करेंगे। CI इज इक्वल्स टू P कितना है 8000 बोला हुआ है उसने, ठीक है बच्चा, 100 R भी उसने बोला हुआ है 5 अपॉन 100 की पावर है 3 माइनस कर दो क्या आप 8000। अब इसकी पावर 3 है तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 8000 105 अपॉन 100 की होल पावर 3 माइनस 8000। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस होल स्क्वायर सॉरी होल क्यूब को एक्सप्रेस कर दूंगा, खोल दूंगा। तो CI इज इक्वल्स टू 8000 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 माइनस 8000। अब देखें, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्लियर है। अब देखो 5 की टेबल से कैंसिल करोगे तो यहाँ आएगा 21, यहाँ आएगा 20। अगेन 5 की टेबल से कैंसिल करोगे, यहाँ आएगा 21, यहाँ आएगा 4। अगेन 5 की टेबल से कैंसिल करो, यहाँ आएगा 21 और यहाँ आ गया 2। अब देखो ये 4 है और ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई कराओ आपस में, क्या आता है 8। और देखना ध्यान से, ये 8 पड़ा है और इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो भी 8 आएगा। तो मैं इसको भी कैंसिल आउट कर देता हूं प्यारे बच्चों, 8 से ये 8 बच गया। तो बचेगा क्या, नीचे का तो सुपड़ा साफ हो गया, ऊपर सिर्फ बचा 21 21 21। तो CI इज इक्वल्स टू 21 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 8000। तो अब 21 का क्यूब आप सभी को याद होगा, देखो कुछ क्यूब्स आपको मतलब ये जो है ना कि 21 23 इनके क्यूब अगर याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है।
मतलब कुछ चीजें जो होती है ना, स्टैक पैटर्न चीजें होती है जो आप याद करते हो ना तो चुटकियों में आंसर आते हैं। 21 का क्यूब मुझे याद है 9261। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्या कि 21 इंटू 21 याद कर लो भाई, 21 का स्क्वायर तो याद है, वो हो गया 441। 441 को सीधा 21 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का टाइम बच जाएगा। और RIMC में हमें टाइम ही बचाना है। इन दोनों को जैसे ही माइनस करोगे तो CI क्या आ जाएगा 1261, 1261। अब ऐसा ही निकालना है, चिन्ह सा क्वेश्चन चुटकियों में कर देंगे आप। हा क्या है 8000 इंटू R है 5, T है मेरा 3, अपॉन में है 100, ये हुआ इससे कैंसिल। 8 इंटू 5 होता 80 इंटू 5 होता है 400, 400 इंटू 3 होता है 1200। क्या था इसके अंदर, ये आपका CI था 1261 और ये है 1200, तो CI माइनस SI तो निकालना था। ढंग की राइटिंग में लिख देते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा उड़ा दिया इसको तो हवा में। CI माइनस SI कितना 1261 माइनस 1200, तो आंसर हो गया 61। मतलब इसको रुपीज में हिसाब में ऐसे ही लिखते हैं, ये लो ऑप्शन नंबर C। चलो ऊपर नीचे हो गया होगा बट ये करेक्ट है। तो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट आ गई अभ्यास सीरीज। तो यहाँ पे अभ्यास सीरीज का जो 19th पार्ट है वो फिनिश होता है। 20th पार्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। आज मिल गया 19th पार्ट, कल संडे है, संडे को मिल जाएगा 20th पार्ट। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संडे को भी आपकी अभ्यास सीरीज लेता रहूँ। तो अभ्यास सीरीज में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अभ्यास सीरीज में आपको बताऊंगा कौन सी लेनी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। और वो हमारा 1/5 पोर्शन हो जाएगा, मतलब एक तरीके से हम काफी फ्री हो जाएंगे। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा अभ्यास सीरीज का, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। नियर अबाउट एवरेज व्यू देखूं तो 50 एवरेज व्यूज हैं, एवरेज व्यू 50 है अभ्यास सीरीज के ऊपर। और स्टार्टिंग किया तब पता नहीं था, 2 व्यू भी मुश्किल से आते थे, लेकिन अब व्यूज आते हैं, आप बहुत प्यार दे रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को जितना प्यार दे रहे हैं उतना प्यार आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं दे रहे हैं। तो टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो क्या है, मतलब टेलीग्राम पे जाओगे PDF मिल जाएगी। नोटिफिकेशन फालतू के नहीं डालेंगे जैसे हर ग्रुप में आते हैं भाई, वीडियो के आपको मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, बहुत चीजें होंगी, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो फायदा होने वाला है। ठीक है, आगे पता लगेगा, तो ज्वाइन करके रखा है उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे 19th अभ्यास सीरीज खत्म होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट की थी। इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की और हो चुकी है, और सिंपल इंटरेस्ट की देखनी है तो वो मेंसुरेशन के बाद सिंपल इंटरेस्ट ही पकड़ा था। और कंपाउंड इंटरेस्ट की यूट्यूब पे मैं एक क्लास भी डाल चुका हूँ, तो उसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट मैं टॉपिक सोच रहा हूँ परसेंटेज ले लूँ, या हो सकता है कुछ और आगे पीछे भी कर दें, टॉपिक पढ़ाने वाला टॉपिक ले लूँ कल, या फिर जो भी है तो देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।